आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज की। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे आपके एग्जाम के लिए। आज हम आपको बताएंगे 100 एमसीक्यूज को। हर वैरायटी का एमसीक्यूज हमने इसमें कवर किया है। मोस्ट ऑफ दी वैरायटीज हमने कवर की हैं, ठीक है। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। और अगर इनका पीडीएफ नोट्स चाहिए हो आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टोमक। जो हमारा पेट होता है उसका मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शन क्या है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, वो इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो वो पेट में नहीं होता है। सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ ये बात कुछ ठीक लग रही है। प्रोडक्शन ऑफ बाइल, बाइल का प्रोडक्शन लीवर करता है, ठीक है। ये कौन करता है, लीवर करता है, ठीक है। स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोरेज, हाँ 4 से 5 घंटे तक तो स्टोर रहता है फूड स्टोमक में। 4 से 5 घंटे तक फूड स्टोर भी रहता है। तो कुछ कुछ ये ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन मोर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, मोर करेक्ट ये है क्योंकि मेन काम होता है डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करना और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करना, ये मेन काम होता है हमारा स्टोमक का। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पाचन तंत्र में अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण कौन करता है, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर। तो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और मेनली जिज्नम एंड इलियम, जिज्नम एंड इलियम के पोर्शन में होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ लीवर इन डाइजेशन। तो जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, उसमें यकृत जो लीवर होता है उसका कार्य क्या होता है। तो लीवर, लीवर का कार्य क्या होता है, लीवर का कार्य होता है, लीवर क्या करता है, बाइल को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बाइल को प्रोड्यूस करता है, और बाइल क्या करते हैं, जो फैट होती है, ठीक है, फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। मतलब जो फैट होती है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है जिससे इजीली उसका एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन हो सके। तो प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, तो लीवर डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं करता है, वो स्टोमक में होते हैं। एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। प्रोड्यूसिंग बाइल, हाँ बाइल को प्रोड्यूस करता है टू इमल्सिफाई फैट, हाँ ये बात ठीक है। और स्टोर फूड, फूड को स्टोर कौन करता है, वो हमारा जो स्टोमक होता है वही 4 से 5 घंटे तक फूड को स्टोर भी करता है। पैनक्रियास प्रोड्यूस्ड एंजाइम्स, जो पैनक्रियास होता है वो एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं जो ऐड करते हैं इन द डाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो अग्न्याशय कौन से पोषक तत्वों के पाचन में मदद करने वाले एंजाइमों का निर्माण करता है। तो पैनक्रियास में किस टाइप के एंजाइम्स का निर्माण होता है जो किसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। प्रोटीन्स एंड फैट ओनली, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर्स, वाटर्स, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर्स ओनली। तो जो पैनक्रियास होता है वो जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन तीनों चीज़ों का डाइजेशन कर सकते हैं, इन तीनों चीज़ों का क्या डाइजेशन कर सकते हैं। व्हाट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारी बड़ी आंत होती है, ठीक है, उसका जो प्राइमरी फंक्शन, मुख्य कार्य है वो क्या है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो ऐसे याद रखना, पासे प्रोटीन पासे पेट, तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, पेट में होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं हो गया। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, हाँ ये बात ठीक लग रही क्योंकि जो वाटर होता है और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, तो डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीशन करना इसका काम नहीं होता, वो स्टोमक से होते हैं और कुछ कहाँ से होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हैं। स्टोर बाइल, तो बाइल का स्टोर कहाँ होता है, वो होता है गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर में। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाता है।
बी ऑप्शन ठीक हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट इन द माउथ। तो जो माउथ होता है, ठीक है, माउथ में जो सलाइवा होती है, सलाइवे में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो जब हम रोटी खाते हैं, अगर रोटी को बहुत देर तक चबाते रहो तो वो हल्की मीठी लगने लगती। वो इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारी सलाइवा होती है, लार होती है, उसमें क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेटिंग, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको तोड़ने वाला एंजाइम पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट को किसमें, माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है। और माल्टोस क्या है, एक डाइसैकेराइड है जो मीठी होती है। तो कौन सा एंजाइम होता है, तो वो होता है सैलाइवरी अमाइलेज। पूरा नाम इसका क्या है, सैलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। इसका एक नाम और है, इसे क्या कहते हैं, टाइलिन। इसे टाइलिन भी कहते हैं। द बिलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो छोटी आंत में स्थित बिल्लाई का मुख्य कार्य क्या होता है। तो जो बिल्लाई होते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ इस टाइप से होते हैं, ठीक है, इस टाइप से। और इनके ऊपर भी कभी कभी क्या होते हैं, माइक्रो बिल्लाई होते हैं। बिल्लाई के ऊपर और छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं माइक्रो बिल्लाई, कुछ इस टाइप से। तो इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, एब्जॉर्शन इजीली हो पाता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्शन हो पाता है, एब्जॉर्बिंग सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। तो सिक्रीशन बाइल, ये तो लीवर करता है। सिक्रीटिंग इंसुलिन, ये तो पैनक्रियास करता है। एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, ब्रेकडाउन प्रोटीन, नहीं, प्रोटीन का ब्रेकडाउन ये नहीं करते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्शन होता है उसमें ये हेल्प करते हैं। और ये सरफेस एरिया होता है एब्जॉर्शन के लिए, उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे बहुत इजीली एब्जॉर्शन हो जाता है। Which part of digestive system is responsible for the chemical digestion of protein? तो प्रोटीन का डाइजेशन, पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा प्रोटीन के रासायनिक पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। अभी हमने बताया पासे पेट, पासे प्रोटीन। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, पेट में होता है, स्टोमक में होता है। द स्फिंक्टर मसल्स लोकेटेड एट द जंक्शंस ऑफ स्टोमक एंड द ड्यूडेनम इज कॉल्ड। तो जो हमारा पेट और ड्यूडेनम के मिलन के स्थान स्थित पर कौन सी स्फिंक्टर मांसपेशी होती है, या उस स्फिंक्टर मांसपेशी को क्या कहते हैं। कुछ इस टाइप से एक डायग्राम बनाकर आपको दिखा दे रहे हैं छोटा सा। यहां से क्या है, हमारी इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती। तो यहाँ पर क्या होता है, एक स्फिंक्टर होता है और एक स्फिंक्टर यहाँ पर होता है। तो जो ऊपर वाला स्फिंक्टर होता है इसे क्या कहते हैं, ये ईसोफेगस है, ये स्टोमक है, स्टोमक है, ये पेट है, ठीक है। ये क्या है, ईसोफेगस है, ईसोफेगस। ये कौन सी है, डिडनम है। जो डिडनम किसका पार्ट होता है, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम किसका पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। तो जो ईसोफेगस होती है और स्टोमक होती है, इसके बीच में एक स्फिंक्टर यहाँ होता है, इसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल। मतलब गैस्ट्रो मतलब पेट, और ईसोफेजियल मतलब ईसोफेगस के बीच में, तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। इसका एक नाम और है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हार्ट होता है, कुछ इस टाइप से लोकेटेड होता है हार्ट। तो इसे कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं। जो नीचे वाला स्फिंक्टर होता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इस स्फिंक्टर को कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। जो कहाँ होता है, स्टोमक और ड्यूडेनम के बीच में होता है, इसे कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। और जो स्फिंक्टर का काम क्या होता है, ये जो बैक फ्लो होता है उसे क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। तो स्टोमक और ड्यूडेनम के बीच में जो जंक्शन पर जो स्फिंक्टर है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये देखो कार्डियक स्फिंक्टर इसमें नाम दिया है। तो कार्डियक ये वाला होता है, ईसोफेगस और स्टोमक के बीच में जो होता है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ गाल ब्लैडर। तो जो गाल ब्लैडर होता है, ठीक है, पित्ताशय का मुख्य कार्य क्या है। तो इसकी जो स्टोन होती हैं बहुत कॉमन होती हैं, गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाती हैं तो बहुत कॉमन होती हैं, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा, आपने सुना होगा, ठीक है, आपने सुना होगा कि मतलब किसी के पित्त में क्या हुई, पथली हो गई, स्टोन हो गई, तो उसका पित्त निकाल दिया गया,
ठीक है। अब उसका पित्त निकाल दिया गया, तो आप अगर थोड़े भी समझदार होगे तो आपके दिमाग में ये एक सवाल आएगा कि यार इसका काम होता है बाइल को स्टोर करना। बाइल को स्टोर करना, अगर गाल ब्लैडर को निकाल दोगे तो बाइल स्टोर नहीं होगा, और क्या होगा, फैट का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। फैट का डाइजेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये फैट का क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है, फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर गाल ब्लैडर निकाल देंगे और जिनमें स्टोन जिसको हो जाती हैं, तो उसका जो गाल ब्लैडर होता है वो रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकली। लेकिन इस बात का आंसर ये है कि जो बाइल है वो प्रोड्यूस्ड कहाँ हो रहा है, बाइल प्रोड्यूस्ड हो रहा है लीवर में। तो अगर पित्त को निकाल दोगे, गाल ब्लैडर को निकाल दोगे, तो बाइल जो होगा वो डायरेक्ट क्या होगा, मतलब ब्लड में क्या होगा, डायरेक्टली सिक्रीट होगा, डायरेक्टली सिक्रीट होगा ब्लड में, और वो उसका जो काम है वो काम वो करेगा, वो काम करेगा। लेकिन जितनी ज़रूरत होगी उतना ही फिर सिक्रीट होगा, स्टोरेज का काम नहीं होगा, जितना सिक्रीट होगी, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही बाइल सिक्रीट होगा और अपना काम करेगा, फैट को एमल्सिफाई करेगा। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है हमने बता ही दिया है भाई, टू स्टोर द बाइल प्रोड्यूस्ड बाई लीवर। तो लीवर के द्वारा जो बाइल प्रोड्यूस्ड होता है उसको स्टोर करना गाल ब्लैडर का काम होता है। Which of the following structure prevents the backflow of food from stomach into the esophagus? तो स्टोमक से ईसोफेगस, निम्नलिखित में कौन सी संरचना पेट से भोजन के नलिका में वापस जाने से रोकता है? मतलब जो फूड स्टोमक में है वो ईसोफेगस में ना जाए, तो ईसोफेगस और जो स्टोमक है उसके बीच में कौन सा स्फिंक्टर होता है? अभी ऊपर हमने नाम बताया, उसका नाम होता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, या उसी को कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। तो इसका आंसर क्या होगा, कार्डियक स्फिंक्टर प्रिवेंट करता है। द एंजाइम पेप्सिन इज इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ। तो जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो किसके डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है? तो पेप्सिन इन्वॉल्व होता है प्रोटीन के डाइजेशन में। तो आप ऐसे याद रख सकते हो 3P। 3P, 3P का मतलब क्या है, PPP, पेट में प्रोटीन का पेप्सिन एंजाइम। तो पेट में डाइजेशन होता है प्रोटीन का और पेप्सिन एंजाइम उसे डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पेट में डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो 3P से। फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। तो जो अपेंडिक्स होती है, ठीक है, अपेंडिक्स जिसे क्या कहते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं, इसका एक नाम और है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी इसे कहते हैं। ये वर्म लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसका कार्य किससे संबंधित है, इसका कार्य, तो ये पता है क्या होता है, ये जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है ये हमारा क्या होता है, एक तरीके से क्या होता है, जिसे बोलते हैं, क्या नाम नहीं आ रहा है मुझे, लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। लिम्फॉइड ऑर्गन तो नहीं बोलेंगे, लिम्फॉइड टिश्यू होता है ये, ठीक है, एक लिम्फॉइड टिश्यू होता है। मतलब पैथोजन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय हम कर सकते हैं। जो लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं जैसे कि लिम्फ नोड होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो पैथोजन्स होते हैं उनको मार सकते हैं, मार सकते हैं उनको। यहाँ पर लाए लिम्फ नोड में या वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में पैथोजन को घेर कर लाए और यहाँ पर किल कर दिया, उसे मार दिया। तो इसका काम इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है, इसका काम इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है। देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं, स्टोर वाइल नहीं, इम्यून रिस्पॉन्स एंड गट फ्लोरा मेंटेनेंस। तो इसका मतलब इम्यूनिटी से रिलेटेड इसका रिस्पॉन्स होता है। तो क्या मतलब इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है और ये गट फ्लोरा को मेंटेन करता है। जो हमारी इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनकी ग्रोथ को मेंटेन करता है। और वो मतलब ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मतलब कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ फूड मूवमेंट थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, पाचन तंत्र में भोजन के मार्ग का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले ईसोफेगस में, ईसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाता है। तो ये ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप देख लेना, बाकी ऑप्शन रॉन्ग है, एक बार देख लें। माउथ से स्टोमक, स्टोमक से लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है।
स्टोमक से माउथ में नहीं, जो ईसोफेगस से लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन ही ठीक है। द प्राइमरी रोल ऑफ टंग इन द डाइजेशन इज टू, जो हमारी जीभ होती है, ठीक है, पाचन में जीभ की मुख्य भूमिका क्या है? तो जीभ क्या करती है? मिक्सिंग ऑफ जो फूड होता है, फूड और सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करती है। तो सिक्रीट करती है डाइजेस्टिव एंजाइम, तो टंग से कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं होता है। एट द मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, हाँ फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। हेल्प इन सॉलिंग, जिससे क्या होता है, जो ब्रेक डाउन कर देगी और सलाइवा को उससे मिक्स कर देगी, जो फूड होता है फूड को सलाइवा से मिक्स कर देगी, जिससे क्या होगा, वो सॉलिंग निगलने में क्या होगी, आसानी होगी। तो बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। मेन फंक्शन ऑफ वाइलेज, जो बाइल होता है, ठीक है, पित्त होता है, उसका मुख्य कार्य क्या है? वो क्या करता है, जो फैट होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। तो क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को इमल्सिफाई करने में हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियास, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, पाचन एंजाइम है, वो अग्न्याशय द्वारा उत्पादित होता है? सैलाइवरी अमाइलेज कहाँ से निकलता है? सैलाइवा में होता है हमारी, ठीक है। लैक्टेस नहीं पाया जाता है, पैनक्रियास से लैक्टेस नहीं निकलता है। पैनक्रियाटिक लाइपेस, हाँ पैनक्रियाटिक लाइपेस निकलता है कहाँ से? पैनक्रियास से। पेप्सिन स्टोमक से। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो हमारा सी ऑप्शन ठीक हो जाता है। द ब्रश वाटर एंजाइम फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत में पाए जाने वाले ब्रश वाटर एंजाइम्स का कार्य क्या होता है? वाइल को सिक्रीशन करना, भाई ये तो लीवर का काम होता है। ब्रेक डाउन डाइसैकेराइड इनटू मोनोसैकेराइड, हाँ ये बात कुछ ठीक लग रही है। एब्जॉर्बिंग फैटी एसिड, तो इनका काम नहीं होता है फैटी एसिड को एब्जॉर्ब कराने में। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, इनका काम नहीं होता है, क्योंकि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होती, वो स्टोमक में होती है। तो बी ऑप्शन कुछ ठीक लग रहा है। ये क्या करती है, जो डाइसैकेराइड होती है उसे मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देती है। द टर्म पेरिस्टालसिस रिफर्स टू, तो जो पेरिस्टालसिस होती है उस शब्द का मतलब क्या है, वो किस चीज को बताता है? तो वो क्या बताता है, वो बताता है बेब लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव्स फूड अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो पाचन तंत्र में फूड को आगे बढ़ाने वाली लहरदार मांसपेशियों के संकुचन की प्रक्रिया, इसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है, मतलब जो फूड होता है वो क्या करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आगे की ओर बढ़ता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो जो छोटी आंत है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, हाँ ये बात कुछ ठीक लग रही है, लेकिन जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्शन मतलब मेनली कहाँ होता है, वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। मेनली कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, मतलब बड़ी आंत में होता है। इट इज अ साइट ऑफ मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, हाँ ये बात ठीक है, ये मोस्ट ऑफ दी ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, ठीक है, इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इनका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्टोर करती हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, नहीं करती हैं। प्रोड्यूस्ड करती हैं बाइल, बाइल को ये प्रोड्यूस नहीं करती हैं। द मेन फंक्शन ऑफ सैलिवरी ग्लैंडेज, तो जो लार ग्रंथि होती हैं उनका मुख्य कार्य क्या है? तो उनका मुख्य कार्य होता है लार को प्रोड्यूस करना। डाइजेस्ट प्रोटीन, नहीं, प्रोटीन का डाइजेशन तो पेट में होता है। प्रोड्यूस्ड सलाइवा, हाँ सलाइवा को प्रोड्यूस करती हैं, उत्पादित करती हैं, जो एंजाइम को कंटेन करता है, जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, और स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। तो जो सलाइवा होती है उसमें क्या होता है, सैलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन पाया जाता है, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। एक एंजाइम और होता है, मतलब होते तो बहुत सारे हैं, और मेनली एक एंजाइम और हम पढ़ते हैं जिसे कहते हैं लाइसोजाइम।
लाइसोजाइम नाम का एंजाइम और होता है जो क्या करता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, मतलब बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। मतलब जो फूड के साथ में कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने में कौन हेल्प करता है, लाइसोजाइम एंजाइम, जो सैलेवा प्रोड्यूस्ड करती हैं। तो हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाता है। प्रोड्यूस्ड बाइल नहीं। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन यहाँ नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द ड्यूडेनम। तो जो ड्यूडेनम है उसका कार्य क्या है। ड्यूडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, छोटी आंत होती है, उसका पहला पार्ट होता है। तो इसका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, स्टोरेज ऑफ फूड, इनिशियल डाइजेशन ऑफ फूड थ्रू बाइल एंड पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, प्रोडक्शन ऑफ स्टोमक एसिड। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। स्टोरेज ऑफ फूड ये स्टोमक में होता है। इनिशियल डाइजेशन ऑफ फूड थ्रू बाइल एंड पैनक्रियाटिक एंजाइम, हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि जो बाइल होता है वो कहाँ आता है, वो बाइल होता है वो कहाँ आता है, वो सबसे पहले कहाँ आता है, ड्यूडेनम में आता है। किसके थ्रू, एक हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट होती है उसके थ्रू, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट होती है उसके थ्रू क्या आता है, वो यहाँ आता है, मतलब ड्यूडेनम में बाइल आता है। और पैनक्रियाटिक एंजाइम भी वहाँ आते हैं, और पैनक्रियाटिक एंजाइम और बाइल आपस में मिलकर क्या करते हैं, जो फूड आता है उसका डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा क्या सी ऑप्शन ठीक हो जाता है। फंक्शन ऑफ स्टोमक म्यूकस लाइनिंग इज टू। तो जो स्टोमक की लाइनिंग होती है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, पेट की श्लेष्मा परत का कार्य क्या होता है, प्रोड्यूस्ड डाइजेस्टिव एंजाइम, न्यूट्रलाइज एसिड, प्रोटेक्ट द स्टोमक वाल फ्रॉम द डाइजेस्टिव एसिड एंड एंजाइम्स, ये बात कुछ ठीक लग रही, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। तो क्या होता है, जो मतलब स्टोमक में म्यूकस होता है, ठीक है, एक लाइनिंग पाई जाती है, जो स्टोमक होता है, ठीक है, स्टोमक की अंदर की साइड में एक लाइनिंग पाई जाती है। तो उस लाइनिंग का काम क्या होता है, उस परत का काम ये होता है, जो एसिड प्रोड्यूस्ड होता है हमारे स्टोमक में, जो एसिड प्रोड्यूस्ड होता है वो एसिड स्टोमक की वॉल को ही ना जला दे, स्टोमक की बाल को ही ना जला दे, इसीलिए उससे प्रोटेक्शन करने के लिए एक म्यूकस की लेयर पाई जाती है। जैसे स्टोमक हमने बनाकर दिखाया था, कहाँ गया ये, तो जैसे स्टोमक है ये, ठीक है, इसकी ये लेयर है, तो यहाँ पर क्या होगी, कुछ इस टाइप से एक म्यूकस की लेयर पाई जाएगी। ये म्यूकस क्या करता है, जो एसिड प्रोड्यूस्ड हो रहा है स्टोमक के अंदर, उस एसिड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उस एसिड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो हमारा क्या सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मोस्ट क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अधिकांश रक्त का थक्का जमाने वाले कारकों का संश्लेषण करता है। तो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं, तो वो प्रोड्यूस्ड होते हैं हमारे लीवर में, लीवर में। व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन डाइजेशन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका डाइजेशन या पाचन में मुख्य कार्य क्या होता है, तो वो क्या करती है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो एब्जॉर्बिंग विटामिन मिनरल्स और कॉम्पैक्टिंग वेस्ट, जो वेस्ट होता है, मल होता है, उसे क्या करती है, कॉम्पैक्ट करती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कुछ विटामिन भी यहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, वाटर भी एब्जॉर्ब होते हैं, मिनरल्स या इलेक्ट्रोलाइट भी एब्जॉर्ब होते हैं, और जो वेस्ट होता है, मल होता है, उसे क्या करती है, कॉम्पैक्ट करती है और उसे इसी पासेज में हेल्प करती है, मतलब वो बॉडी से पास हो जाए। द स्फिंक्टर दैट कंट्रोल रिलीज ऑफ फीसिस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। तो वह स्फिंक्टर जो शरीर से मल के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, एनाल स्फिंक्टर, कार्डिक स्फिंक्टर, इलियोसिकल वाल्व। तो ये क्या होता है, ये होता है एनाल स्फिंक्टर। ये कहाँ होता है, जो एनाल कैनाल वाला पोर्शन होता है, ठीक है, रेक्टम वाला पोर्शन होता है, वहाँ पर ये पाया जाता है एनाल स्फिंक्टर।
विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट। तो फैट के डाइजेशन के लिए कौन सा जो एंजाइम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फैट के डाइजेशन के लिए क्या होता है, लाइपेज रिस्पॉन्सिबल होता है। द मेजोरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन अकर इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पाचन तंत्र के किस हिस्से में अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। तो अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है, तो वो हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल दैट कैन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इज नोन एज। भोजन के छोटे अणुओं में बदलने की प्रक्रिया जिसे शरीर द्वारा अवशोषित किया जाता है क्या कहलाती। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पेनक्रियास इन डाइजेशन। तो जो डाइजेशन होती है, पाचन होती है, उसमें जो अग्न्याशय होता है उसका कौन सा कार्य नहीं है। पैनक्रियास का कार्य प्रोड्यूसिंग इंसुलिन नहीं, इंसुलिन को ये प्रोड्यूस्ड करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, नॉट पूछा है हमारा। सिक्रीटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम ये भी नहीं होगा क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम ये सिक्रीट करता है। न्यूट्रलाइजिंग स्टोमक और स्टोरिंग बाइल, तो स्टोमक को न्यूट्रलाइज भी करता है क्योंकि इससे क्या निकलता है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट निकलते हैं जो एसिड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। स्टोरिंग बाइल ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा क्योंकि ये ज़्यादा ही गलत है। ज़्यादा गलत इसीलिए क्योंकि बाइल का स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है ना कि पेनक्रियास में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टिव फूड एंड फॉर्म सॉलिड वेस्ट। तो निम्नलिखित संरचना में से कौन अवशोषित भोजन से पानी निकालता है और ठोस अपशिष्ट बनाता है। तो ये काम किसका होता है, ये काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। जो हमारा फूड है, ठीक है, डाइजेस्टिव फूड है, उससे क्या निकाल लेगा, वाटर निकाल लेगा, जिससे जो अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, सॉलिड वेस्ट बनेगा, वो ठोस होगा, सॉलिड होगा। द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमक। तो जो पेट होता है उसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका कार्य क्या होता है, हेल्प इन प्रोटीन डाइजेशन। तो ये बात ठीक है, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। और देखते हैं, न्यूट्रलाइज स्टोमक एसिड नहीं, ये स्टोमक के एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं करता है क्योंकि स्टोमक की जो एसिडिटी होती है वो इसी की वजह से होती है। किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दी फूड। हाँ, ये उससे भी ज़्यादा ठीक पोर्शन है क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं फूड में उनको किल करने का काम करता है। तो इसका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। देखते हैं क्या ठीक है। हाँ, सी ऑप्शन ही ठीक माना गया है। द एंजाइम लैक्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो जो लैक्टेज एंजाइम होता है उसका काम क्या होता है। तो लैक्टेज एंजाइम का काम होता है जो लैक्टोस होती है उसे ब्रेक डाउन कर दो ग्लूकोज में और फ्रक्टोस में, ग्लूकोस और गैलेक्टोस में। क्योंकि सुक्रोस होती है जो ग्लूकोस और फ्रक्टोस में टूटती, लैक्टोस होती है वो हमारी टूटती ग्लूकोस और गैलेक्टोस में। तो लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोस को ग्लूकोस एंड गैलेक्टोस में कन्वर्ट करता है। तो ब्रेक डाउन ऑफ फैट नहीं, फैट का डाइजेशन नहीं करता है। ब्रेक डाउन लैक्टोस इनटू ग्लूकोस एंड गैलेक्टोस, हाँ ये बात ठीक है, ये ग्लूकोस जो लैक्टोस होती है उसको ग्लूकोस और गैलेक्टोस में कन्वर्ट कर देता है। द प्रोसेस ऑफ फूड बीइंग मूव्ड फ्रॉम द माउथ टू स्टोमक थ्रू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज। तो मुंह से पेट तक भोजन के लयबद्ध संकुचन के द्वारा ले जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं हम पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस की हेल्प से फूड क्या करता है, मूवमेंट करता है। द इलियोशिकल वाल्व कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन विच टू सिक्रीशंस सेक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो इलियोसिकल वाल्व होता है पाचन तंत्र के किन दो हिस्सों के बीच सामग्री के प्रवाह को नियंत्रित करता है। स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बीच में तो पाइलोरिक होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन,
ये बात कुछ ठीक लग रही। लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम यहाँ नहीं होता है, माउथ एंड ईसोफेगस यहाँ भी नहीं होता है, तो इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन माइक्रोबिलाई इज, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसमें जो माइक्रोबिलाई होते हैं उनका मतलब जो मेन काम है वो क्या है, तो वो जो सरफेस एरिया होता है एब्जॉर्शन का उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्शन, जो एब्जॉर्शन है उसके लिए उन्होंने क्या ये क्या करते हैं, बिल्लाई और माइक्रोबिल्लाई मिलकर क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। Which of the following is a first part of small intestine where chyme from the stomach enters? निम्नलिखित में से कौन सी छोटी आंत का पहला हिस्सा है जहां पेट से आकर काइम प्रवेश करता है? तो फर्स्ट पार्ट कौन सा हो गया, तो फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम, ड्यूडेनम होता है। Which of the following substances is absorbed directly in the blood stream from the stomach? तो निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पेट से सीधे रक्त प्रवाह में अवशोषित होती है? तो डायरेक्टली कौन होता है, जो ब्लड में अवशोषित प्रोटीन्स नहीं होती, अल्कोहल, फैट, कार्बोहाइड्रेट। तो इनमें से सही ऑप्शन क्या है, वो है अल्कोहल। अल्कोहल डायरेक्टली एब्सॉर्ब हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द फंक्शन ऑफ बाइल, तो जो बाइल होता है उसका सही काम क्या है और उसके बारे में सही बात क्या है? तो ये क्या करता है, फैट को इमल्सीफाई करता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन, जिससे जो डाइजेशन है उसके लिए जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, तो पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पानी और इलेक्ट्रोलाइट के अवशोषण के लिए जिम्मेदार होता है? तो पानी और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, वो एब्जॉर्ब होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर, तो इनमें से कौन सा लीवर का काम नहीं है? तो लीवर बाइल को प्रोड्यूस्ड करता है, ये बात ठीक है। स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, हाँ ग्लाइकोजन का भी स्टोरेज होता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, हाँ ये भी काम यहाँ पर होता है। हार्मफुल जो सब्सटेंस होते हैं उनको डिटॉक्सिफिकेशन करना लीवर का काम होता है। एब्जॉर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, ठीक है, वो लीवर का काम नहीं होता है। लीवर प्रोड्यूस्ड बाइल जो स्टोर कहाँ होता है, तो लीवर से क्या होता है, बाइल का फॉर्मेशन होता है जो कहाँ संग्रहित होता है, तो वो संग्रहित कहाँ होता है, वो होता है गॉल ब्लैडर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी रोल ऑफ लीवर इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट उपापचय में यकृत की मुख्य भूमिका क्या होती है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में? कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज, break down proteins into amino acid, convert amino acid into glucose, produced digestive enzymes। तो जो हमारा क्या होता है प्राइमरी रोल होता है लीवर का, वो क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दो। जो ग्लूकोज है एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करो और उसे क्या करो, स्टोर कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ बाइल प्रोड्यूस्ड बाई लीवर, तो निम्नलिखित में से कौन सी यकृत द्वारा उत्पादित पित्त का एक घटक है? तो मतलब जो पित्त होता है बाइल होता है उसमें मतलब क्या पाया जाता है, इंसुलिन उसमें नहीं होता है, वाइल सॉल्ट हाँ होते हैं, सोडियम टार्कोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, ये सारी चीज़ें होती हैं। पेप्सिन नहीं होता है, लाइपेज नहीं होता है। द लीवर डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंस बाई कन्वर्टिंग दैम इनटू, तो जो लीवर होता है यकृत होता है हानिकारक पदार्थों को विष मुक्त करके उन्हें क्या बनाता है, तो उन्हें क्या करता है, लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है या वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो इजीली क्या हो, एक्सक्रीट हो सके।
तो इसका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर वेयर वाइल इज प्रोड्यूस्ड एंड ब्लड इज फिल्टर्ड आर कॉल्ड। तो यकृत की क्रियात्मक या कार्यात्मक इकाइयां जहां पित्त का उत्पादन होता है और रक्त का फिल्टर होता है क्या कहलाती हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? हेपेटिक लोब्यूल्स कहते हैं। छोटे छोटे इस टाइप से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोर इन लीवर एंड रिलीज्ड व्हेन नीडेड फॉर एनर्जी। तो निम्नलिखित में से कौन सा यकृत में संग्रहित होता है और आवश्यकता होने पर ऊर्जा के लिए छोड़ा जाता है? तो क्या होता है लीवर में, क्या स्टोर होता है? लीवर में स्टोर होती है ग्लाइकोजन, और जब एनर्जी कम होती है बॉडी में तो एनर्जी को रिलीज करने के लिए ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन किया जाता है। द लीवर प्लेस एन एसेंशियल रोल इन सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यकृत का एक आवश्यक कार्य किसके संश्लेषण में है? एंटीबॉडीज नहीं, रेड ब्लड सेल्स नहीं, कोलेस्ट्रॉल एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स। हाँ, जो कोलेस्ट्रॉल होता है और प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं वो कहाँ होती हैं? लीवर में सिंथेसाइज होती हैं। लीवर रोल्स इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू। तो जो प्रोटीन उपापचय में यकृत का कार्य अमोनिया को किस में बदलना होता है? तो अमोनिया को, लीवर का काम होता है अमोनिया को किस में बदल दो? यूरिक एसिड, ग्लूकोज, यूरिया, लैक्टिक एसिड। तो किस में? यूरिया में बदल दो, जिससे जो यूरिया होती है वो लेस टॉक्सिक होती है और जो अमोनिया होती है वो ज़्यादा टॉक्सिक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन कॉज्ड बाई लीवर डिसफंक्शन। तो निम्नलिखित में से कौन सा यकृत की कार्य क्षमता में दोष के कारण होने वाली स्थिति होती है? तो ये क्या होता है? ये होता है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस क्या होती है? जब लीवर ठीक से काम नहीं कर पाता है तो क्या होती है? लीवर सिरोसिस नाम की बीमारी होती है। द लीवर डिटॉक्सिफाई एल्कोहल एंड ड्रग्स बाई। तो यकृत शराब और दवाओं को विषमुक्त कैसे करता है? ब्रेकिंग दैम डाउन इनटू द फैटी एसिड। नहीं, इनको ब्रेक डाउन कर देता है फैटी एसिड में। नहीं। कन्वर्टिंग दैम इनटू वाटर फॉर एक्सक्रीशन। नहीं। मेटाबोलाइजिंग दैम इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो ये बात सही है, उन्हें कम हानिकारक पदार्थों में बदलकर। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। लीवर अल्कोहल और ड्रग्स होती है उनको कम हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल पाए। द बाइल प्रोड्यूस्ड बाय लीवर एड्स इन डाइजेशन ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स। तो यकृत द्वारा उत्पादित पित्त किस पोषक तत्व के पाचन में मदद करता है? तो जो बाइल होता है वो किसके पाचन में मदद करता है? वो मदद करता है फैट के डाइजेशन में, क्योंकि फैट को ये इमल्सिफाई करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है। विच ब्लड वेसल सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लीवर। तो यकृत को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिका कौन सी होती है? हेपेटिक वेन, हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, जुगुलर वेन। तो क्या होती? तो वो होती है हेपेटिक आर्टरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से लेकर कौन जाती? तो वो जाती है पोर्टल वेन, सॉरी हेपेटिक वेन, पोर्टल वेन नहीं, हेपेटिक वेन। द लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग एक्सेस ग्लूकोज इनटू। तो जो लीवर होता है वो अतिरिक्त ग्लूकोज को किस में बदल देता है? तो वो क्या करता है, ज़्यादा ग्लूकोज होती है तो उसे कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन क्या होती है? स्टोर हो जाती है। ये ग्लाइकोजन स्टोर हो जाती है। अब जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये ग्लाइकोजन दोबारा क्या होती है?
टूट जाती है ग्लूकोज में और एनर्जी प्रोवाइड करती। तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में। व्हाट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ कुप्फर सेल्स इन द लीवर? तो जो लीवर होता है, लीवर में जो कुप्फर सेल्स होती हैं, ठीक है, उनका मुख्य कार्य क्या होता है? जैसे हमने बात की थी जब हमने लंग्स वाला चैप्टर पढ़ा था रेस्पिरेटरी, तो हमने वहाँ बताई थी डस्ट सेल होती हैं, कुछ कुछ डस्ट सेल होती हैं जिनका काम होता है फैगोसाइटोसिस करना। इसी टाइप से लीवर में पाई जाती हैं कुप्फर सेल्स। तो कुप्फर सेल्स क्या करती हैं? जो पैथोजेंस होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती। तो पैथोजन क्या होती है? मतलब जो पैथोजेंस होते हैं, जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको किल करने का काम। इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड ओल्ड ब्लड सेल्स। तो इनको डिस्ट्रॉय करना इनका काम होता है। द प्रोसेस बाय विच लीवर रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड एंड सिक्रीट देम इनटू द बॉइल इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा यकृत रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है और उन्हें पित्त में स्रावित करता है, क्या कहलाती है? क्या कहलाती? फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, डिटॉक्सिफिकेशन, एक्सक्रीशन। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा यकृत रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है। जो लीवर होता है वो जो रक्त है, ब्लड है, उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको हटा देगा और उन्हें कहाँ हटाकर पित्त में स्रावित कर देता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिक्रीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर टू एड ब्लड क्लॉटिंग? तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ यकृत द्वारा रक्त के थक्के को रोकने के लिए संश्लेषित किया जाता है? इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, फिब्रिनोजन, गैस्ट्रिन। तो थक्के को जमाने के लिए कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो वो रोल प्ले करता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन लीवर से सिक्रीट होती है, ठीक है, लीवर में फॉर्म होती है और ये क्या करती है? ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती है। लीवर स्टोर एंड रिलीज विच विटामिन इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग? तो यकृत कौन सा विटामिन संग्रहित करता है और रिलीज करता है जो रक्त के थक्के के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो वो क्या होता है? वो विटामिन होता है हमारा विटामिन के। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस अकर्स इन लीवर रिलेटेड टू फैट मेटाबॉलिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा वसा उपापचय से संबंधित यकृत की प्रक्रिया होती है? लीवर स्टोर फैट इन एडिपोसाइट्स, लीवर कन्वर्ट फैट इनटू ग्लूकोज। दोनों ऑप्शन गलत हैं। लीवर में क्या होती है? फैट का स्टोरेज नहीं होता है, फैट का स्टोरेज एडिपोसाइट्स में होता है। लीवर फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं करता है, फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। लीवर सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल, हाँ ये बात ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो लीवर में भी सिंथेसाइज होती है। लीवर एब्जॉर्ब फैटी एसिड डायरेक्टली फ्रॉम ब्लड, नहीं। द हेपेटिक पोर्टल वेन्स कैरीज ब्लड फ्रॉम दी। तो जो हेपेटिक पोर्टल वेन होती है रक्त को कहाँ से ले जाती है? तो जो हेपेटिक पोर्टल वेन होती है वो रक्त को ले जाती है कहाँ से? इंटेस्टाइन से रक्त को ले जाती है लीवर तक। इंटेस्टाइन से रक्त को कहाँ? लीवर तक ले जाती है। नेक्स्ट आता है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन प्राइमरली इन्वॉल्व। तो पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसमें शामिल होती है? मतलब पाचन की प्रक्रिया में मेनली क्या होता है? द फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल पीसेस, ऐसा नहीं होता है, फिजिकल ब्रेकडाउन नहीं होता है, फिजिकल ब्रेकडाउन माउथ में होता है। एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि डाइजेशन होता है तो स्टोमक में जाकर क्या होता है? फूड पर क्या होते हैं? बहुत सारे एंजाइम वर्क करते हैं और उन्हें स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये भी नहीं होगा। मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द इंटेस्टाइन, तो हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये मतलब अगर ब्रॉड में हम देखें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम देखें तो ये सारे काम होते हैं। डाइजेशन में क्या होता है? फिजिकल ब्रेकडाउन भी होता है, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है और मैकेनिकल मूवमेंट
ऑफ फूड, फूड का मूवमेंट भी होता है। लेकिन जो मेनली मेन डाइजेशन बोला जाता है, मेन डाइजेशन, तो इसके लिए यूज होता है एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है फूड का स्मॉलर मॉलिक्यूल में। तो बी ऑप्शन हमारा इसीलिए ठीक हो जाएगा। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज फैसिलिटेटेड बाय। छोटी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण किसके द्वारा सहायता प्राप्त करता है? मतलब जो पोषक तत्व होते हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? बिल्लाई एंड माइक्रोबिल्लाई, वाइल, म्यूकस सिक्रीशन, पेरिस्टालसिस। तो ये किसके द्वारा होता है? हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, उसमें इस टाइप से उसकी जो म्यूकोसा होती है उसमें क्या होते हैं, इस टाइप से ये बिल्लाई पाए जाते हैं। कभी कभी इन बिल्लाई के ऊपर क्या होता है, कुछ इस टाइप से माइक्रो बिल्लाई और छोटे बिल्लाई पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो एब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए जो सरफेस एरिया होता है उस सरफेस एरिया को क्या करते हैं, काफ़ी बढ़ा देते हैं। Which of the following enzymes is responsible for the breakdown of starch in the mouth? तो माउथ में स्टार्च का ब्रेकडाउन कौन सा एंजाइम करता है? तो हमने आपको बताया सेलेब्री एमाइलेज करता है, इसका एक नाम और होता है टाइलिन भी इसे कहते हैं। इन स्टोमक द एंजाइम पेप्सिन इज एक्टिवेटेड बाई। तो जो स्टोमक होता है, स्टोमक में क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। वो जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो एक्टिवेटेड होता है, प्रो एंजाइम की फॉर्म में होता है, प्रो एंजाइम की फॉर्म में होता है, प्रो पेप्सिन की फॉर्म में होता है। वो एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट होता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस पर वर्क करता है। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, मतलब 1.8 या 2 pH की प्रेजेंस में ये क्या होता है, कन्वर्टेड होता है। मोस्ट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन अकर्स विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनका अधिकांश हिस्सा कहाँ अवशोषण होता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण न्यूट्रिएंट्स का कहाँ होता है? तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। हमने आपको एक ट्रिक नहीं बताई, आपको थोड़ा एक ट्रिक बता दें। एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड कौन सी चीज़ कहाँ एब्जॉर्ब होती है, ठीक है? ये याद रखना, मुंह में रख ले दबा, मुंह में रख ले दबा, पेट में शरबत शराब का ठिकाना है, पेट में शरबत शराब का ठिकाना है, बूढ़ी हो चली बड़ी आंत, इसे मिनरल वाटर से दवा खिलाना है, इसे मिनरल वाटर से दवा खिलाना है, दवा खिलाना है। और बाकी लास्ट में बाकी सबका छोटी आंत में ठिकाना है। तो आपको बस ये ट्रिक याद रखनी है, पूरा जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, पूरा जो एब्जॉर्प्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो आपका कंप्लीट हो गया। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और चौथा पॉइंट। देखो इसे याद कैसे करना, मुंह हमारा माउथ होता है, माउथ में किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, मेनली बात की जा रही, मेजरली तो मेनली किसका एब्जॉर्प्शन होता है, दवा का। तो जो ड्रग्स होती है उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, माउथ में भी होता है। अच्छा, जो हमारा पेट आता है स्टोमक, उसमें शराब क्या होती है, अल्कोहल, तो अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है। शरबत, ये रही शराब, ये शरबत में शुगर होता है तो शुगर का एब्जॉर्प्शन होता है। शुगर और शराब का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, पेट में होता है। बूढ़ी हो चली बड़ी आंत, तो जो बड़ी आंत होती है उसमें बड़ी आंत, इसे मिनरल वाटर से दवा खिलाना है, तो मिनरल वाटर और दवा का कहाँ होता है, बड़ी आंत। जो बड़ी आंत में हम अभी तक पढ़ रहे थे बार बार, मिनरल वाटर, मिनरल का, वाटर का और दवा का बड़ी आंत में होता है। और बाकी जितना कुछ बचा है उन सबका कहाँ, छोटी आंत में। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, जो भी समझना है उसको छोटी आंत में आप लगा दो।
तो ये ट्रिक आप याद रख सकते हो। मुंह में रख ले दवा, पेट में शरबत शराब का ठिकाना है, बूढ़ी हो चली बड़ी आंत, इसे मिनरल वाटर से दवा खिलाना है, बाकी सबका छोटी आंत में ठिकाना है। तो जो बचा वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे, कौन सा क्वेश्चन हमारा था? ठीक है भाई, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स की हमने बात नहीं की, तो छोटी आंत लगा दो आंसर। द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन प्राइमरली अकर्स थ्रू, तो जो छोटी आंत होती है उसमें जो वसा होता है उसका अवशोषण होता है मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है हमारा क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और एंडोसाइटोसिस। तो ये किसके द्वारा होता है? तो जो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डिफ्यूजन की हेल्प से होता है, डिफ्यूजन की हेल्प से होता है। द हार्मोन डेट स्टिमुलेट रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड वाइल, तो ऐसा कौन सा हार्मोन होता है, वह कौन सा हार्मोन जो अग्न्याशय के एंजाइमों और पित्त के स्राव को उत्तेजित करता है? तो स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाटिक एंजाइम को, पैनक्रियाटिक एंजाइम को कहाँ से? पैनक्रियास से। और बाइल को कहाँ से? लीवर से, लीवर से बाइल के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो कौन सा होता है? ये होता है कॉलीसिस्टोकाइनिन, कॉलीसिस्टोकाइनिन होता है, सीसी भी कहते हैं इसे शॉर्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन होता है? अभी हमने ट्रिक पढ़ी, मुंह में रख ले दवा, पेट में शरबत शराब का ठिकाना है, बूढ़ी हो चली बड़ी आंत, इसे मिनरल वाटर से दवा खिलाना है। तो दवा मिनरल वाटर, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, या इलेक्ट्रोलाइट को मिनरल्स भी कहते हैं। ये हो गया हमारा ऑप्शन ठीक। द मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अकर्स, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, मेजरली कहाँ डाइजेस्ट होता है और कहाँ एब्जॉर्ब होता है? अधिकांश कार्बोहाइड्रेट का पाचन और अवशोषण किस में होता है? तो देखो, पेट में किसका डाइजेशन होता है? तो पेट में होता है प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट का कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इनका कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। द एंजाइम लैक्टेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ, तो लैक्टेज एंजाइम होता है वो किसका पाचन करता है? तो जो हमारा लैक्टेस एंजाइम होता है तो वो किसे पाचन करता है? वो कार्बोहाइड्रेट को। जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो ब्रेक होती है पहले लैक्टोस में। कार्बोहाइड्रेट क्या है? जैसे कि स्टार्च, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च ब्रेक होता है किसमें? लैक्टोस में। अब लैक्टोस क्या होती है? लैक्टोस पे लैक्टेस एंजाइम वर्क करता है और इसे कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोस और गैलेक्टोस में, ग्लूकोस और गैलेक्टोस में। और ग्लूकोस गैलेक्टोस ये क्या होते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। Which of the following is true about the absorption of amino acid in the small intestine? तो छोटी आंत में अमाइनो एसिड के अवशोषण के बारे में कौन सा सही कथन है? तो कौन सा सही है? अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द विलाई, हाँ ये बात कुछ ठीक लग रही है। आगे पढ़ते हैं। अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम, नहीं। लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ होता है, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ पाया जाता है और वहाँ कौन एब्जॉर्ब होता है? वहाँ एब्जॉर्ब होता है फैट, फैट। अमाइनो एसिड रिक्वायर बाइल टू बी एब्जॉर्ब, नहीं, बाइल का कोई रोल नहीं होता है अमाइनो एसिड के एब्जॉर्प्शन में। अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब थ्रू पैसिव डिफ्यूजन, तो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम थ्रू जो बिलाई होते हैं उनके थ्रू अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं? जो बिलाई होती हैं उनके माध्यम से ब्लड में पहुँच जाते हैं। द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स फ्रॉम द पेनक्रियास इज स्टिमुलेटेड बाई, तो पेनक्रियास से डाइजेस्टिव एंजाइम के सिक्रीशन को कौन उत्तेजित करता है? तो अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास को कौन स्टिमुलेट करता है? मतलब पेनक्रियाटिक एंजाइम को निकालने के लिए और बाइल को निकालने के लिए कौन सा ऐसा हार्मोन होता है जो स्टिमुलेट करता है? तो वो होता है कोलिसिस्टोकाइनिन, और सिक्रीटिन भी कभी कभी ऐसा करता है। सिक्रीटिन
कॉलीसिस्टोकाइनिन, हाँ ठीक है बात है, और सिक्रीटिन भी करता है, लेकिन सिक्रीटिन क्या करता है, इसके साथ में क्या करता है, जो वाइल होता है उसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट नहीं करता है। तो हमारा क्या हो गया आंसर इसका, सिक्रीटिन और कॉलीसिस्टोकाइनिन। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, तो प्रोटीन डाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है प्रोटीन होता है, ब्रेक डाउन होता है पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स ब्रेक डाउन होता है अमाइनो एसिड में, तो फाइनल प्रोडक्ट होता है अमाइनो एसिड में। एब्जॉर्ब होता है बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो फाइनल प्रोडक्ट होता है इसका अमाइनो एसिड, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब इनटू लिम्फेटिक सिस्टम बिफोर एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम, तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लसिका तंत्र में अवशोषित होने के बाद रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है, पहले कहाँ जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा, उसके बाद ब्लड में जाएगा। तो अभी हमने ऊपर बताया लिम्फेटिक सिस्टम में कौन एब्जॉर्ब होता है, तो वो एब्जॉर्ब होता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, क्योंकि ये एक टाइप की फैट होती है। द हार्मोन सिक्रीटिन प्राइमरली फंक्शन ऑन, तो जो सिक्रीटिन होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, सिक्रीटिन हमारा होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, स्टिमुलेट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, नहीं गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट नहीं करता है। स्टिमुलेट बाइल प्रोडक्शन एंड रिलीज, ये बाइल के प्रोडक्शन और उसके रिलीज को स्टिमुलेट नहीं करता है। स्टिमुलेट पैनक्रियाटिक सिक्रीशन, अभी ऊपर हमने पढ़ा ये पैनक्रियाटिक सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, जिसमें क्या होते हैं बाइकार्बोनेट भी होते हैं, जो न्यूट्रलाइज करती है क्या, स्टोमक के जो एसिड होता है, स्टोमक में जो एसिड होता है, ठीक है, उस एसिड को हल्का न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, कौन, हमारा सिक्रीटिन। और एक बात याद रखना है, जो सिक्रीटिन था वो सबसे पहला डिस्कवर्ड हार्मोन था, सबसे पहला जो हार्मोन डिस्कवर्ड किया गया था वो सिक्रीटिन ही था। Which of the following is responsible for the final breakdown of fat molecule into fatty acids and glycerol in the small intestine? निम्नलिखित में से कौन सा छोटी आंत में बसा अणुओं को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में अंतिम रूप से तोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है, तो जो फाइनल डाइजेशन होता है फैट होती है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये काम कौन करता है, ये काम करता है जो पैनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं, पैनक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम होते हैं वो करते हैं, जैसे कि हमारा लाइपेस हो गया, जैसे हमारा लाइपेस हो गया। और इसका पूरा नाम क्या है, जैसे पैनक्रियाज से निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं, जैसे मैं आपको कुछ नाम बता दे रहा हूँ, जैसे होता है एक ट्रिप्सिनोजन होता है, ठीक है, एक काइमोट्रिप्सिनोजन होता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है, पैनक्रियाटिक लाइपेस होता है। ये हार्मोन होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, सॉरी ये एंजाइम होते हैं जो कहाँ से निकलते हैं, पैनक्रियाज से निकलते हैं। स्टोमक से कौन सा निकलता है, मेनली स्टोमक से पेप्सिन निकलता है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से हार्मोन तो नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन से एंजाइम निकलता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम है सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस निकलता है, ठीक है, एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है। पैनक्रियाज से आपको बता दिए, ठीक है। और कौन सा रह गया, जैसे माउथ से, माउथ से कौन सा निकलता है आपको बताया, लाइसोजाइम निकलता है, और एक टाइलिन जैसे सेलेब्री अमाइलेज। देखो ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज हम बोलेंगे अगर जो पैनक्रियाज से निकल रहा है, अमाइलेज एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, अगर माउथ से निकल रहा है तो इसे बोलेंगे सेलेब्री अमाइलेज। तो ये नाम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज नहीं है, लेकिन मैंने आपको नाम बता दिए, नाम अगर आपको पता होंगे तो एमसीक्यूज आप सॉल्व कर लोगे। द प्रोसेस बाई विच न्यूट्रिएंट्स मूव फ्रॉम ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन इनटू ब्लड इज कॉल्ड, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पोषक तत्व आंत की ल्यूमन से रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं, मतलब जैसे ये ल्यूमन है, ये हमारा ब्लड है, ठीक है, ये ल्यूमन है, तो यहाँ है, तो यहाँ से ये यहाँ जाएंगे ब्लड में, ये ल्यूमन है, ठीक है, यहाँ से ये ब्लड में जाएंगे, तो इस मतलब किस प्रोसेस के ये थ्रू जाएंगे यहाँ, तो एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, पेरिस्टालसिस, सिक्रीशन, तो ये किसके थ्रू जाएंगे, एब्जॉर्ब होंगे, ब्लड स्ट्रीम में क्या होगा, इनका एब्जॉर्प्शन होगा। द मेजॉरिटी ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन अकर्स विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो जो मेजॉरिटी ऑफ वाटर होता है उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, बात की गई है मेजॉरिटी, सबसे ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस।
तो कहाँ होता है, तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। गलती मत कर देना लार्ज इंटेस्टाइन। तो मेजॉरिटी जो होता है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन वो कहाँ होता है, मेजॉरिटी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का भी एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन से भी होता है, लेकिन मेजॉरिटी कहाँ होती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है। वाइल इज इसेंशियल फॉर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ, तो वाइल किसके डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक माना जाता है, तो वो माना जाता है फैट के डाइजेशन के लिए, क्योंकि फैट को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, इमल्सिफाई करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरली फंक्शन ऑफ लीवर इन डाइजेशन, तो लीवर का प्राइमरी फंक्शन क्या है, मुख्य कार्य क्या है पाचन में, तो सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट नहीं करता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, हाँ ये काम होता है लीवर का, डिटॉक्सिफिकेशन करना हार्मफुल सब्सटेंस का, लेकिन ये डाइजेशन से रिलेटेड नहीं होता है। सिक्रीशन ऑफ बाइल टू इमल्सिफाई फैट, हाँ जो बाइल होता है उसका सिक्रीशन करता है, जिससे जो फैट को इमल्सिफाई करता है। प्राइमरी रोल ऑफ बाइल इन डाइजेशन इज टू, तो बाइल का प्राइमरी रोल क्या है, बाइल का प्राइमरी रोल वही होता है, इमल्सिफाई फैट इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टोमक, तो जो स्टोमक होता है, पेट होता है, उसमें जो प्रोटीन होता है उसके डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम होता है वो जिम्मेदार होता है, तो वो होता है पेप्सिन। पेप्सिन होता है जो जो एसिडिक पीएच पर क्या होता है, एक्टिवेट होता है। प्रोसेस ऑफ मूविंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इनटू ब्लड और लिम्फ इज कॉल्ड, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पोषक तत्वों को पाचन तंत्र से रक्त या लसिका में ले जाया जाता वह कहलाती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की हेल्प से क्या होता है, जो ल्यूमन होती है वहां से क्या ब्लड स्ट्रीम में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इन द ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में डायरेक्टली कौन मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, काइलोमाइक्रॉन्स, तो जो फैटी एसिड्स होता है ये तो नहीं होते क्योंकि ये लिम्फ में होते हैं, पहले लिम्फ के बाद ब्लड में होते हैं। अच्छा जो ग्लिसरॉल होता है ये भी फैटी नेचर का होता है, तो ये भी नहीं होता है। जो काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं जो इमल्सिफाई करके जो फैट छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ते हैं, ठीक है, फैट छोटे छोटे ड्रॉपलेट में छोड़ती, इन छोटे ड्रॉपलेट्स को क्या कहते हैं, मिसेल्स या काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये भी फैटी नेचर के होते हैं, तो ये पहले लिम्फ में एब्जॉर्ब होंगे, तो लिम्फ के बाद ये कहाँ होंगे, ब्लड में जाएंगे। तो हमारा ग्लूकोज बचता है जो डायरेक्टली क्या होता है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, ये डायरेक्ट कहाँ होते हैं, ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। Which of the following hormones is released by the stomach and stimulate secretion of gastric acid, तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पेट द्वारा स्रावित होता है, पेट के द्वारा स्रावित होता है और गैस्ट्रिक एसिड के स्राव को उत्तेजित करता है। सिक्रीटिन कहाँ से होता है, सिक्रीटिन यहाँ से नहीं होता है, ठीक है। कॉलिसिस्टोकाइनिन ये कहाँ से होता है, ये भी नहीं होता है। जो हमारा क्या है, गैस्ट्रिन, इंसुलिन, तो हमारा जो गैस्ट्रिन होता है वो कहाँ से होता है, वो जो गैस्ट्रिन होता है वो सिक्रीट होता है हमारा कहाँ से, स्टोमक से। तो ये क्या होता है, गैस्ट्रिन हो गया हमारा, ठीक है। जो सिक्रीटिन होता है ये कहाँ से निकलता है, तो ये भी आपको पता हो, ये निकलता है ड्यूडेनम से। ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है। जो हमारा कॉलिसिस्टोकाइनिन होता है ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है हमारा कहाँ से, ये हमारा निकलता है कहाँ से, ये निकलता है ड्यूडेनम से। थोड़ा बनाकर दिखा दें, ड्यूडेनम एंड जिजनम से, जिजनम से, ठीक है। जो हमारा इंसुलिन होता है ये कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है जो बीटा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं पैनक्रियास की, उससे निकलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, सिक्रीटिन, कॉलिसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिन और इंसुलिन। द एंजाइम लाइपेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ, तो लाइपेज किसके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है किसके डाइजेशन के लिए, वो होता है जो हमारा कार्बोहाइड्रेट सॉरी जो हमारा फैट होता है, फैट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लाइपेज एंजाइम। तो लाइपेज क्या करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है। द प्रोसेस बाय विच स्टोमक सिक्रीट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम टू ब्रेक डाउन फूड इज कॉल्ड, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा
पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पाचक एंजाइमों का स्राव करके भोजन को तोड़ता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मोटिलिटी, सिक्रीशन, एब्जॉर्शन, पेरिस्टालसिस। तो इस प्रक्रिया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिक्रीशन कहते हैं। कि जो क्या होता है, सिक्रीट्स करता है स्टोमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को और एंजाइम्स को। क्या करता है? सिक्रीट ही तो करता है, तो सिक्रीशन बोलेंगे। विच फंक्शन ऑफ बिल्लाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बिल्लाई होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है? तो बिल्लाई का फंक्शन होता है, ये इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्शन। जो एब्जॉर्शन होता है उसके लिए सरफेस एरिया को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। द एंजाइम एमाइलेज ब्रेक डाउन विच टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। तो जो एमाइलेज एंजाइम होता है, ठीक है, वो किसको डाइजेस्ट करता है? तो अमाइलेज होता है वो किसे डाइजेस्ट करता है? वो डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को। प्रोटीएस होते हैं, प्रोटीएस, प्रोटीएस किसे डाइजेस्ट करते हैं? प्रोटीएस डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को। कार्बोहाइड्रेट को अमाइलेज, फैट को कौन डाइजेस्ट करता है? ये करते हैं लाइपेज, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड को कौन करता है? इसे करता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये सारे कहाँ से रिलीज होते हैं? ये मेनली रिलीज होते हैं कहाँ से? पेनक्रियास से, पेनक्रियास से। The absorption of vitamin B12 requires which of the following substance produced इन दी स्टोमक। ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन किस पदार्थ की आवश्यकता, मतलब विटामिन B12 के अवशोषण में किस पदार्थ की आवश्यकता होती है जो पेट में उत्पादित होता है? तो कौन सा पदार्थ होता है? वो होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, वो रिक्वायर होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में। अगर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो पेशेंट को क्या होगी? एनीमिया हो सकती है, एनीमिया हो सकती। कौन सी एनीमिया हो सकती? या तो होगी उसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, हम पढ़ चुके मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, या उसे होगी परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया। लेकिन जब स्टोमक का डाइजेशन नहीं हो पाता है तो कौन सी होती? मेनली परनीसियस एनीमिया उससे रिलेटेड होती है। लेकिन कभी कभी मेगालोब्लास्टिक भी आंसर हो सकता है, लेकिन परनीसियस एनीमिया आपको ध्यान रखना है। Which of the following is a primary site of absorption of water in the digestive system? तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें पानी के अवशोषण के लिए जो प्राइमरी साइट होती है, ठीक है, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, प्राइमरी साइट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। तो कौन होता है? तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वो प्राइमरी साइट होती है वाटर के वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। अब जो वाटर स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है और जो थोड़ा बहुत बच जाता है वाटर, तो वो वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होता है? वो एब्जॉर्ब होता है लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन में। तो पहले ज़्यादा से ज़्यादा वाटर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन जो वाटर रिमेनिंग रह जाएगा, बच जाएगा, वो कहाँ होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ छोटी आंत में सक्रिय परिवहन की सहायता से अवशोषित होता है? ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, वाटर, अमाइनो एसिड्स। तो क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है वो जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम सिक्रीट्स द एंजाइम अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। तो अमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है, ठीक है, हाँ, न्यूक्लियस होता है। ये कौन सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करता है हमारा जो पेनक्रियास होता है वो। द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द ब्लड स्ट्रीम प्राइमरली अकर्स थ्रू विच टाइप ऑफ सेल्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो छोटी आंत में पोषक तत्वों को रक्त प्रवाह में अवशोषित करने वाली प्रमुख कोशिकाएं कौन सी होती हैं? एंटेरोसाइट्स, म्यूकस सेल, गोबलेट सेल्स, पैराइटल सेल्स। तो कौन सी होती हैं? एंटेरोसाइट्स होती हैं। विच हार्मोन हेल्प न्यूट्रलाइज स्टोमक एसिड बाय स्टिमुलेटिंग पेनक्रियाज
टू रिलीज बाइकार्बोनेट। तो वह हार्मोन्स जो पेट में अम्ल को न्यूट्रलाइज करने के लिए अग्न्याशय से बाइकार्बोनेट के स्राव को उत्तेजित करता है, वह कौन सा होता है? तो ये कौन सा होता है? ये होता है सिक्रीटिन। सिक्रीटिन क्या करता है? पेनक्रियास से जो बाइकार्बोनेट होते हैं उनको रिलीज कराता है। और जो कोलिसिस्टोकाइनिन होता है वो पेनक्रियास से जो पेनक्रियाटिक एंजाइम है उनको रिलीज कराता है। द मेजॉरिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द, जो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकांश कार्बोहाइड्रेट का पाचन एंड अवशोषण कहाँ होता है? तो वो कहाँ होता है? वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो प्रोटीन होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन कहाँ होता है? तो वो होता है स्टोमक में। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ माइसेल्स? तो हमने अभी ऊपर आपको बताया था माइसेल्स क्या होते हैं। जो फैट होती है, ठीक है, फैट होती है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन होती है जब इमल्सिफिकेशन होता है। तो इन छोटे ड्रॉपलेट्स को माइसेल्स या काइलोमाइक्रॉन्स बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं? एक तरीके से फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व छोटी आंत में माइसेल्स की सहायता से अवशोषित होते हैं? तो हमारा क्या हो गया? वसा। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो कौन सी सेल से क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन द स्टोमक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीटिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किससे सिक्रीट होता है? तो वो होता है पैराइटल सेल्स होती हैं स्टोमक की, उनसे सिक्रीट होता है क्या? हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। द एंजाइम माल्टेस ब्रेक डाउन माल्टोस इनटू, तो जो एंजाइम होता है, ठीक है, कौन सा एंजाइम? माल्टोस। माल्टोस क्या होता है? माल्टोस होता है माल्टेज एंजाइम माल्टोस को किस में ब्रेक करता है? तो वो किस में ब्रेक करता है? वो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल में से ब्रेक कर देता है। ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देता है, ठीक है। आपको एक ट्रिक बता दें थोड़ी, शायद मैंने बताई हो, याद आ जाए, मुझे याद नहीं आ रही है। एक ट्रिक होती है गुलाब जामुन ऐसे काले, ठीक है, गुलाब जामुन ऐसे काले, गुलाब जामुन ऐसे काले। इस ट्रिक से, हाँ, गुलाब जामुन जो ग्लूकोज होती है, ठीक है, ग्लूकोज होती है, जामुन जाइमेस एंजाइम की प्रेजेंस में, जाइमेस एंजाइम की प्रेजेंस में ऐसे काले इथाइल एल्कोहल, ठीक है, ये भी डाइजेशन का पार्ट होता है। जो ग्लूकोज होता है वो जाइमेस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या? इथाइल एल्कोहल और CO2 में चेंज हो जाती है, ठीक है। एक ट्रिक होती है मामा जी, मामा जी, मामा जी। तो माल्टोस होती है, ठीक है, माल्टोस होती है माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल में। शायद आपको थोड़ा बहुत याद हो, जो हमारे लालू जी थे वो किसी चारे घोटाले में इन्वॉल्व हो गए थे, तो उसी से याद करते हैं। लालू जी चारा घोटाला, घोटाला। तो लालू जी मतलब लैक्टोज, लैक्टोज जो थी हमारी, लैक्टोज होती है वो लैक्टेस एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाती है? ग्लूकोज में, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, गैलेक्टोज में। तो ये आप इजीली याद रख सकते हो, लालू जी चारा घोटाला, मामा जी गुलाब जामुन ऐसे काले। इन 2-3 ट्रिक से आप इजीली जो मतलब डाइजेशन के बाद प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें आप इजीली याद रख सकते हो। व्हाट इज अ मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन डाइजेशन? तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है? हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, यहाँ पर कोई भी ज़्यादा डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है। एब्जॉर्ब होता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मिंग स्टूल, हाँ, यहाँ पर जो वाटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, जिससे जो स्टूल होता है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, ठीक है। और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। हम इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।